अच्छा, राजस्थान का नाम सुनते ही मन में क्या ख्याल आता है? वही रेत के टीले, ऊंट, बड़े-बड़े किले, है ना? पर आज हम इस सोच को थोड़ा बदलने वाले हैं। चलिए, राजस्थान की एक ऐसी कहानी देखते हैं जिसमें पानी है, हजारों मील दूर से उड़कर आए पक्षी हैं और एक ग्लोबल पहचान है। जरा सोचिए, एक ऐसा ऐलान होता है और एक शांत सी झील अचानक दुनिया के नक्शे पर छा जाती है। चलिए, थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं भविष्य में, एक खास तारीख पर 12 दिसंबर 2025। सोचिए, सिलीसर झील के किनारे एक शांत सुबह है, पर हवा में ना एक बहुत बड़ी खबर का इंतजार है। और फिर वो खबर आ ही जाती है, एक ऐसा ऐलान जो राजस्थान को पूरी दुनिया के सामने एक नई, एक गीली पहचान देता है। ऐसा लगता है जैसे वो झील खुद बोल रही हो। ये सिर्फ राजस्थान के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़े गर्व का पल है। और देखिए, रामसर साइट का टैग मिलना कोई मामूली बात नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस आर्द्र भूमि को इंटरनेशनल लेवल पर जरूरी माना गया है। अब इसके संरक्षण पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। और मजे की बात यह है कि कहानी सिर्फ राजस्थान में ही खत्म नहीं होती। ठीक उसी समय देश के एक दूसरे कोने में छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय भी रामसर स्थल बन जाता है। इससे पता चलता है कि पूरे भारत में संरक्षण को लेकर कोशिशें कितनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। तो इस अनाउंसमेंट के साथ ही राजस्थान के खाते में आ जाते हैं कुल 5 रामसर स्थल। और पूरे भारत का आंकड़ा बढ़कर पहुंच जाता है 96 पर। यह नंबर दिखाता है कि देश आर्द्र भूमि को बचाने के लिए कितना कमिटेड है। तो सवाल ये है कि ये 5 जगहें हैं कौन-कौन सी, और इस मुकाम तक पहुंचने की कहानी क्या है? इस भविष्य को समझने के लिए हमें थोड़ा अतीत में चलना होगा। ये रही राजस्थान के उन 5 नायाब हीरों की पूरी लिस्ट। भरतपुर का केवलादेव, जयपुर की मशहूर सांभर झील, उदयपुर का मीनार, फलोदी का खीचन और अलवर का सिलीसेट। हर नाम के पीछे ना एक पूरी कहानी छिपी है। चलिए एक-एक करके इनके सफर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो ठीक है, अब इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। हम टाइम मशीन में बैठकर पीछे जाएंगे और देखेंगे कि ये लिस्ट आखिर बनी कैसे। ये जो टाइमलाइन है ना, ये राजस्थान की पूरी रामसर जर्नी की झलक है। शुरुआत हुई थी 1981 में। तो चलिए एक-एक करके हर पड़ाव को देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है साल 1981 में भरतपुर के केवलादेव घना पक्षी विहार से। ये वो पहली जगह थी जिसने दुनिया को बताया कि भाई, राजस्थान का मतलब सिर्फ रेगिस्तान नहीं है, ये तो साइबेरिया जैसे ठंडे इलाकों से आने वाले हजारों पक्षियों का दूसरा घर भी है। फिर ठीक 9 साल बाद 1990 में लिस्ट में शामिल हुई जयपुर की सांभर झील। सोचिए, नमक की सफेद चादर और उस पर हजारों गुलाबी फ्लेमिंगो। इसने ये साबित कर दिया कि राजस्थान के लैंडस्केप में कितनी वैरायटी है, कितने रंग हैं। इसके बाद एक लंबा इंतजार, कई दशक बीत गए, एक खामोशी से छा गई। लेकिन फिर आया वो ऐतिहासिक दिन जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 4 जून 2025। ये दिन सच में बहुत खास था, क्योंकि 4 जून 2025 को एक नहीं बल्कि दो जगहों को एक साथ ये दर्जा मिला। एक तरफ उदयपुर का मीनार, जिसे प्यार से पक्षियों का गांव भी कहते हैं। वहां तो लोकल कम्युनिटी ने मिलकर एक कमाल का पक्षी अभयारण्य बना दिया है। और दूसरी तरफ फलोदी का खिचन, जो हर साल हजारों कुरजा पक्षियों के मेहमान नवाजी के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। ये वाकई राजस्थान की संरक्षण हिस्ट्री में एक सुनहरा दिन था। तो इस पूरे सफर का आखिर मतलब क्या निकलता है? ये सब हमें राजस्थान की असली पहचान के बारे में क्या बताता है? और ये कहानी का घेरा वहीं आकर पूरा होता है जहां से हमने इसे शुरू किया था, अलवर की शांत लेकिन बेहद असरदार सिलीसीट झील पर, जिसने 12 दिसंबर 2025 को इस शानदार सफर में एक नया पन्ना जोड़ा। तो कुल मिला के बात यह है कि ये 5 जगह मिलकर ये साबित करती हैं कि राजस्थान सिर्फ रेगिस्तान नहीं है, ये तो एक ऐसी कुदरती विरासत का घर है जिसकी अहमियत पूरी दुनिया के लिए है। ये ग्लोबल बर्ड माइग्रेशन का एक बहुत ज़रूरी पड़ाव है। यहाँ संरक्षण की कोशिशें तेज हो रही हैं और ये 5 स्थल हमारी एक अनमोल धरोहर है। ये पूरी कहानी हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर रेत के टीलों वाली इस जमीन में पानी के इतने कीमती खजाने मिल सकते हैं, तो जरा सोचिए, अभी और न जाने कितने जलीय रहस्य खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।